Today we are going to learn about the Chinese theory of art. We are going to focus on the six principles of Chinese painting, also known as the six canons of Chinese painting. Chinese art is all about Zen, the meditation, the inner self, the dhyan. And the Indian aesthetic also relate with it because it is all about the inner, the surrounding of us. The canons were written in 6th century by Zha He, and it was compiled up by later by Lin in his book The Chinese Theory of Art, Translations of the Great Masters. उनका चाइनीज थ्योरी को कंपाइल करने का मेन रीजन ये था कि वो वेस्टर्न ऑडियंस के लिए एक वे बना पाए कि वो एक चाइनीज आर्ट को समझ पाए. फर्स्ट प्रिंसिपल इज स्पिरिट रेजोनेंस. इट टॉक्स अबाउट कि एक जो पेंटर है, जो एक आर्टिस्ट है और उसका जो वर्क ऑफ आर्ट है, उसमें इमोशन ट्रैवल करने चाहिए फ्रॉम द आर्टिस्ट टू द वर्क ऑफ आर्ट. एक तभी एक आर्ट वर्क बनता है. यहाँ पर वो रियलिज्म की बात नहीं कर रहे हैं, टॉकिंग अबाउट द इनर एसेंस. जो एक वर्क ऑफ आर्ट है अपने अंदर एक रिदम कैरी करना चाहिए. विदाउट दैट रिदम वो वर्क ऑफ आर्ट अलाइव ही नहीं है, इट इज डेड. कुछ मैटर नहीं करता है तुमने क्या टेक्निक यूज करी है, क्या कलर्स यूज करे हैं, जब तक उसमें एक इमोशनल डेप्थ नहीं है, दैट पेंटिंग, दैट वर्क ऑफ आर्ट इज डेड, इट्स नॉट अलाइव. द नेक्स्ट इज द यूज ऑफ द ब्रश और अ बोन मेथड. तो उसको बोन मेथड क्यों कहा जाता है? यहाँ हम बोन से समझेंगे कि जैसे हमारी बोन हमारी बॉडी को स्ट्रक्चर देती है, वैसे ही एक वर्क ऑफ आर्ट को उसके ब्रश स्ट्रोक्स जो होते हैं वो एक स्ट्रक्चर देते हैं. It is explaining a dual nature, which is technique and the character. Good brush technique give a sense of rhythm, tension and gesture. The quality of brush stroke matter. Like it should be firm, it should be done with a confidence, it should be continuous, which is natural, not forced, and there should be variations like thin and thick lines. If we talk about Chinese painting, we all know they work mostly with inks and water. उनके जो ब्रश स्ट्रोक होते हैं एक पर्सनालिटी शो करते हैं, एक करेक्टर शो करते हैं ऑफ द आर्टिस्ट, एंड दैट इज अ गुड वर्क ऑफ आर्ट. क्योंकि जो एक आर्टिस्ट का माइंड है वो उसके ब्रश टेक्निक से रिफ्लेक्ट होता है. अ वर्क ऑफ आर्ट इज अ डायरेक्ट रिफ्लेक्शन ऑफ एन आर्टिस्ट माइंड एंड पर्सनालिटी. The next is correspondence to object or the depiction of form. यहाँ पर एक टोटल रियलिज्म की बात नहीं हो रही है कि कॉपी कर दिया. इट्स टॉकिंग अबाउट द ट्रू करेक्टर्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट. उस सब्जेक्ट का एक प्रॉपर एसेंस, एक करेक्टर निखार के आना. हम यहाँ पर एग्जाम्पल एक बैम्बू का लेके समझेंगे. अगर हम बैम्बू का एक वर्क ऑफ आर्ट बना रहे हैं तो उसमें ऐसा नहीं कि वो ग्रीन कलर का हो, लाइट शेडो का ध्यान रखा जाए, नो. पर उसका जो ट्रू करेक्टर है, जैसे वो एक तरीके से स्ट्रेची होता है, फ्लेक्सिबल है, स्ट्रेंथ है, वो सारी चीजें, वो सारे करेक्टर्स उसमें दिखने चाहिए. इट इज इम्पॉर्टेंट टू कैप्चर द एसेंस ऑफ इट. नेक्स्ट इज अप्लाई कलर और सुटेबिलिटी ऑफ द कलर. कि हम एक वर्क ऑफ आर्ट को सिर्फ एक रियलिज्म के अकॉर्डिंग कलर ना लगाएं, बट उसका एक अंदर से जो उसका नेचर है, उस सब्जेक्ट जो बताना चाह रहा है, उस चीज को डिपिक्ट कर सके. ये हमारे इंडियन एस्थेटिक में भी बहुत ज्यादा होता है. अगर हम रसा के बारे में पढ़ेंगे तो उसमें हर एक कलर का अपना एक मतलब है. वैसे ही चाइनीज पेंटिंग में भी कलर्स को सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट किया जाता है थ्रू देयर एक्सप्रेशन, नॉट जस्ट एज डेकोरेशन. टेकिंग द एग्जाम्पल ऑफ अ लोटस. ज्यादातर लोटस को व्हाइट या रेड कलर में दिखाया जाता है, विच रिप्रेजेंट द प्योरिटी, द पीस. रॉक्स को वॉश ऑफ ब्लू एंड ग्रीन्स में दिखाया जाता है टू शो दैट इमोशनल डेप्थ. और कहीं कहीं कलर्स भी यूज नहीं होते टू शो एब्सेंस. तो ईच एंड एवरी कलर्स हैव हिज ओन सिंबॉलिक मीनिंग. पॉइंट इज कॉम्पोजिशन और द प्लेसमेंट. जो प्लेसमेंट है एलिमेंट्स का, वो एक इनर बैलेंस शो करना चाहिए. योर आई शुड मूव, योर आई शुड ट्रेवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, बट द एलिमेंट शुड बी केप्ट
intentionally, but keeping in the mind the form and the energy they all carry within themselves. 3 points to connect with: active and passive form, void and solid, movement and stillness. These 3 points should be kept in mind when we are talking about composition. The last and the most important, transmission by copying, which means you should copy great masters' work to learn their techniques. हम इसको एक माइंडलेस इमिटेशन नहीं कहेंगे, बट एक डायलॉग कहेंगे पास्ट और प्रेजेंट के बीच में, क्योंकि इट्स इम्पॉर्टेंट टू नो वाई दे हैव यूज दिस टेक्निक, व्हाट वाज द रीजन, व्हाट इमोशन दे वर शोइंग. In short, we can say that to observe and to extend artistic knowledge and spirit. So why is it important? It is important because not to see work of art as just imitation, to know the real depth and emotion it carries within itself.